आई वॉज द फर्स्ट गर्ल ऑन स्टेज इन रोहतक। अच्छा, आप ड्रामा करती थी? हाँ, मैं मोनो एक्टिंग करती थी। तो उस वक्त मैं पैराट्रूपिंग करके आई थी, हरियाणा की पहली पैराट्रूपर। तो आधे लोगों को तो पैराट्रूपिंग समझ ही नहीं, आज भी नहीं समझ में आती है। मतलब क्या, जब बताना पड़ता है भाई हवाई जहाज से कूदना। तो बॉम्बे का कहीं ना कहीं लगता था कि रिजर्वेशन था। हाँ। दो माई फैमिली वॉज प्रिटी ओके, एजुकेटेड थी, सब थी। तो लेकिन हरियाणा की सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो somebody tried to kidnap me। हम लोग चल रहे थे और पीछे से वो लोग कुछ कमेंट एंड ये लड़के तो मैं उल्टी, मैं कौन है रे? तो अरे सुमित्रा उड्डाव, सब भाग गए। मतलब आई 5 फुट नथिंग, बट एक तरह का ये आ गया था कि भाई इसको ना छेड़ो। नहीं, मैंने आपकी बहुरानी देखी थी। हाँ। और सच्चाई ये है कि बहुरानी देखने के बाद हमें लगा कि अरे यार, हमारे हरियाणवी फिल्म भी कोई बन सकती है। और आप देखिए उस टाइम मैं, और कितनी अच्छी फिल्म, साफ सुथरी, इतनी अच्छी फिल्म, जो है, कोई बेहूदगी नहीं, कुछ नहीं, इतनी मतलब बिल्कुल ट्रू, एक जैसे आप कहें। अच्छा, शूटिंग भी हमने कहाँ की थी? छोटराम जी की कोठी में की थी। अच्छा। वो जो ब्लू कोठी है ना उनकी रोहतक में, उसके अंदर हमारी शूटिंग हुई थी। तो बहुरानी के साथ कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो उनका घर, इतने महान आत्मा के घर में हमने शूटिंग की, तो वो पूरा एक तरह से आप समझिए कैप्चर हो गया उनका जो घर है। और दूसरा, पहली फिल्म तो मैं इस कायदे से नहीं कहूँगी, पहले एक हर फूल जाट जलाने वाला बनी थी जी। लेकिन वो कब आई कब गई उसका पता नहीं लगा। ये पहली फिल्म इस हिसाब से है कि पहली इंडिजिनस फिल्म जी। हरियाणवी लोग, हरियाणवी सरकार, हरियाणा के अंदर हरियाणा की कहानी, उस तरह से। जी जी जी। तो ये सिलसिला हुआ। उसके बाद तो चंद्रावल बहुत अच्छी चली, क्योंकि एक रोड मैप मिल जाता है। और चंद्रावल को तो खैर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और वो तो हरियाणवी फिल्म रिलीज होने के बाद आप तो स्टार बन गई होगी, तो वहाँ पे तो एक पूरा का पूरा क्या रिएक्शन रहा लोगों का? हरियाणवी बहुत अपना बहुरानी बहुत पसंद आई लोगों को। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मेंटेलिटी ये है जो टैक्स फ्री 1 हफ्ता, उसके बाद पैसे दे के नहीं लोग देखना चाहते। पर दिल्ली में मैंने इसकी पब्लिसिटी, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास था, तो मैंने हेलीकॉप्टर से पर्चे गिरवाए थे। अरे क्या बात है। तो एक सेंसेशन तो देखो हो गई थी। और उसके बाद आई चंद्रावल, फिर बहुत सारी अच्छी फिल्में आई, चंद्रावल चली। इसके बाद तो आपने बहुरानी के बाद कोई दूसरी फिल्म में काम किया? मैंने फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी कहानी है, जैसे अपने यहाँ एक रिवाज है, क्योंकि हमारी जो हरियाणा की ज़्यादातर जो लोग हैं, कम्युनिटी है, वो वॉरियर कम्युनिटी है जी। शुरू से। पहले मुगलों से लड़े, फिर अंग्रेज़ों से लड़े, फिर मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हाँ, हरियाणा पंजाब की हिस्ट्री है। हाँ, क्योंकि यहाँ से ही रास्ता था। वो मुगल आते थे, राजस्थान, गुजरात सब लूट के ले जाते, ये लोग उनको लूट लेते थे। तो कहते हैं कि यहाँ के आदमी के एक हाथ में हल और एक हाथ में तलवार रहती थी, इस तरह का ये था। तो जाहिर है जब इस तरह की वॉरियर कौम है, उसमें मौतें भी होंगी। अब उन महिलाओं का क्या किया जाए? तो हमारा समाज एक भ्रांति है जो ये कहते हैं भाई हरियाणा बड़ा बैकग्राउंड, हरियाणा ये, हरियाणा वो। लेकिन अगर उस हिसाब से आप देखें तो दे वर द मोस्ट एडवांस पीपल, क्योंकि राजपूत जला देते थे। उधर जो आप कलकत्ता वगैरह इस तरफ जाओ तो वो अपनी विधवाओं को वृंदावन छोड़ आते थे, है ना। पर इन लोगों ने क्या करते थे कि भाई अगर घर में देवर है या जेठ है या कोई भी भाई है और ये महिला जो विधवा हो गई है, तो उसको उसके साथ शादी कर देते थे। एक तो उसको सिक्योरिटी, पहले औरतों के नाम ज़मीन नहीं होती थी, बच्चे हो गए तो बच्चों को छोड़ के कैसे जाए वो औरत, और लेके जाए तो वो स्टेटस तो नहीं मिलेगा उन बच्चों को जो अपने घर में मिलता है। तो ये सब सोच के एक सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि भाई हम अपनी महिलाओं को घर में शादी करेंगे। तो लेकिन जब मॉडर्न आपका ज़माना आया तो महिलाओं के पास तो सारे अधिकार हैं, तो आज भी वो चीज़ें हो रही हैं। तो उस सब्जेक्ट को लेके मैंने फिल्म बनाई थी, सांझी। हाँ, सांझी जी।
यस यस। तो सांजी वॉज अप्रिशिएटेड वाइडली। वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया था। राजस्थान में जुबली कर गई थी और हरियाणा में अगेन 10 हफ्ते एक वीक। तो वो एक तरह से सो सैड। या इट वाज वेरी सैड बिकॉज अगर आप सांजी कभी मौका मिलेगा आप देखिए, मैंने देखी है सांजी उसमें कल्चर जो दिखाया है, कल्चर के अलावा स्पेशली जिस तरह से उस फिल्म में मतलब आपने काम किया है, जी आई मस्ट से कि मुझे अभी जैसे मैं बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि मैंने कहा ऐसे ऐसे सुमित्रा जी जो हैं तो कहने कि लेकिन दिखाई नहीं दी बाद में हिंदी फिल्म में। मैंने कहा वो दिखाई शायद इसलिए नहीं गई कि उनकी अपनी चॉइस होगी जी कि अब मुझे और काम नहीं करना है, जो भी रीज़न रहा हो। जी क्योंकि आपकी सांझी पिक्चर, जी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आज कोई भी देख ले, मैंने देखी है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो फिल्म अपने आप में बहुत बढ़िया फिल्म थी। और आज जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आज जो फिल्में बनी हैं जी मैं कहूँगा कि उस फिल्म की कॉपी करके लोगों ने बनाई है और सुपर डुपर हिट फिल्म वो रह चुकी है, चल चुकी है। जी। तो वो आपकी फिल्म अगर नहीं आई बाहर इतनी ज़्यादा जो आनी चाहिए थी, क्या तो ये कहिए गया उस टाइम पे पब्लिसिटी प्रॉपर नहीं हुई? नहीं, ये हुआ कि जो मंडी है ना वो है बॉम्बे, महाराष्ट्र। एक चौधरी थे, आपको पता होगा, अपने यहाँ के, जो प्रकाश मेहरा को फाइनेंस करते थे। हाँ 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 हाँ। तो उनका मेरे पास ऑफ़र आया था। एक तो ये तो मतलब ये तो शादी के पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो जिसने भी देखी उनको बहुत अच्छी लगी और मैंने ये मेरे तक आती उसके पहले मेरे ब्रदर के पास आया था ये, हु वाज अ डायरेक्टर ऑफ सांजी। तो पूना से उन्होंने किया था डिप्लोमा। प्रदीप हुड्डा। जी, हाँ। प्रदीप हुड्डा। हाँ हाँ। तो उसने मेरे तक आने ही नहीं दिया। तो देखिए, सोच मैं समाज की बता रही हूँ कि अपनी फिल्म में कर लिया, अपना प्रोडक्शन था, ठीक है, वो हरियाणवी थी, ठीक है, बट कमर्शियल नो। लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देती, सब यहाँ का होता है। जब तक मेरे पास बात आई तब तक बहुत लेट हो गया था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो एक, अब मैं इसको रिग्रेट तो नहीं मानती, बिकॉज जो हमारे लिए बना है वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आज आप कहाँ देखती हैं हरियाणवी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री? बहुत अच्छी, अभी तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन शिकायत मेरे को उनसे ये है कि वो एक तरह का मसाला दे रहे हैं, या तो भूत प्रेत वाला, या फिर वो अंडरवर्ल्ड टाइप मारपीट, सोशली कुछ अवेयर करें समाज को, ऐसा कुछ। उनका कहना ये है कमर्शियली इट्स नॉट वायबल। क्या होता है, जब लोगों को आप जलेबी खिलाओगे तो जलेबी खाएंगे, उनको दूसरी मिठाई खिलाए वो खाएंगे। हाँ। लोगों को थोप देते हैं लोग बाग। हाँ। कि वो ये मसाला नहीं चल रहा है। हमने रिसर्च किया था जी। हाँ। रिसर्च किया था तो नोबडी वांट्स टू सी सोशल्स। ओके फाइन भाई, हम तो सोशल वाले, हमसे तो ये मारधाड़ नहीं होती है। नहीं, मार काट को आप क्या देखेंगे, कितना देखेंगे, बुराई को आप कितना नहीं, कितना रिपीट करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है ना। लेकिन फिर वो ये पैरानॉर्मल का बहुत चल गया। हाँ, ये लोग भूत प्रेत ये वो, आप देखो ना, सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है भविष्य बताने वालों का, टोटके करने वालों का। अरे देखिए, सबसे बड़ी बात ये है सुमित्रा जी, बच्चे जो वो देखते हैं, क्या करेंगे? आप मत कहिए कि साहब फिल्में किसी को आदर्श बनाने के लिए नहीं, अरे कुछ तो करो। अरे फिल्में तो बहुत, देखिए क्या है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, पर जो सोशल मीडिया बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के पीछे, बॉलीवुड के पीछे पड़ा, दैट वाज नॉट फेयर। क्योंकि आपने किसी, चलो एक्टर के खिलाफ आप बोले, किसी प्रोड्यूसर के खिलाफ आप बोले, बड़े बड़े लोगों के, लेकिन आपने जो 200 लोग पीछे काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उनके घर में कौन खाना देगा? ठीक है, साउथ बहुत अच्छी फिल्में बना रहा है, लेकिन जो एक हिंदी को पहचान किसने दिलाई? कुछ भी बोलिए, मैं आज डंके की चोट पे कह सकती हूँ, हिंदी को पहचान बॉलीवुड ने दिलाई वर्ल्ड ओवर, नो डाउट। साउथ में भी आज अगर बॉलीवुड की या हिंदी फिल्म चल रही है और दे आर मेकिंग हिंदी फिल्म्स बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, तो आपने उसको बिल्कुल नकारा कर दिया। अब बड़े लोगों की बात छोड़िए ना, जो छोटे 200, 500, 1000 लोग, कितने हजार लोगों का रोजी रोटी छीन गई इसमें।
तो दिस इज़ नॉट फेयर। मेरे को पता है इसके लिए मेरे को आएगा काफ़ी लोग बोल, पर आई डोंट केयर। नहीं नहीं, देखिए कब तक आप सच नहीं बोलेंगे या कब तक वो नहीं बोलेंगे जो आप फील कर रहे हैं। इसके अलावा फिर सब सोशल मीडिया पे अपना जजमेंट देना, अरे रुको भाई, कोर्ट्स हैं, दे रही हैं जजमेंट, वेट तो करो। उसके पहले तो पता नहीं कितने, अच्छा होता क्या, एक छोटी सी नेगेटिविटी किसी ने डाल दी तो उसको, क्योंकि नेगेटिव को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सारा सोशल मीडिया उसको लेके अपने अपने बयान देना शुरू कर देता है। अरे भाई, डोंट बी सो सेल्फिश। कुछ अच्छा ही फैलाओ, नेगेटिविटी फैलाने का कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा, ये आपका रहा है जर्नी, लेकिन मेरी तो आपसे यही है कि अभी जो है आप कुछ कीजिए, अच्छा कीजिए और सब लोग देखें, क्योंकि हरियाणा जो है, देखिए मैं आपको एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगी, बिकॉज वो छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। शशि रंजन, राकेश बेदी जी ये बहुरानी में ये दोनों थे, और आप ऐसा समझिए कि दोनों ही इंस्टीट्यूट से फ्रेश निकले थे जी। इनका मैं बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ। शशि रंजन तो खुद हरियाणा से हैं, हरियाणा, उनका लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट भी होगी। नहीं, मान लिया मैंने, सब मान लिया, लेकिन फिर भी इंसान अपने बारे में पहले सोचता है, बाद में समाज के बारे में सोचता है, और फिर स्टेट के बारे में, फिर देश के बारे में जी। तो इसका जो डिसीजन था ना, मैं जब और बड़ी हुई और मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया, तो ऐसे हेड्स ऑफ टू हिम, यू नो, इस बेचारे को क्या मिला उससे, यू नो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनसंग, किसी ने, जब हम अपनी सोसाइटी बना रहे थे, समिति बना रहे थे, किसी ने अपनी बाइक बेची थी, किसी ने अपने घर गिरवी रख के पैसे उठाए थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो उनको मैं सबको नमन करती हूँ। कोई सुमित्रा जी हेल्प नहीं करता। मैंने भी एक फिल्म बनाई थी, छन्नो जी। छन्नो वाज अ गुड फिल्म। थैंक यू वेरी मच। Yeah. तो उसमें मैंने अपनी तरफ से जितने रिसोर्सेज कर सकता था जी। करके, साधना सिंह जो नदिया के पार थे, उनको हीरोइन में लिया। फिर सिंगर्स बहुत अच्छे थे, आशा भोसले ने पहली और आखिरी बार मेरी फिल्म में गाया। लेकिन मैंने देखा कि कोई भी किसी भी तरह से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार। इट्स वेरी सैड। इनफैक्ट जेपी कौशिक अपने यहाँ के म्यूजिक जो थे, डायरेक्टर उन्होंने ज़्यादातर हरियाणवी फिल्म्स में, बहुरानी वाज द फर्स्ट फिल्म, फिर उन्होंने सांझी का भी म्यूज़िक दिया मेरे लिए, मतलब वो बात कर रही हूँ। और ही यूज्ड टू से कि तू मेरे से क्यों नहीं पैदा हुई, मेरे को बेटी मानते थे वो। मैंने कहा अंकल, पैदा होने से क्या होता है, मैं तो आपकी ही बेटी हूँ, है ना। तो इस तरह से बहुत अच्छा सफ़र रहा, नो रिग्रेट्स। नहीं रिग्रेट्स किस लिए भाई। सांझी अगर आपने स्टार कास्ट देखो तो पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी। बहुत बहुत सदाशिव अमरापुरकर, सचिन जी, ये अपना सुमित्रा हुड्डा, नहीं मैं तो थी बट बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, ओमपुरी साहब, नहीं। ओमपुरी, गोगा कपूर। सुमित्रा जी, अभी आपकी एक बेटी है भूमि पेडनेकर, जो एक मशहूर फिल्म एक्टर है और फिल्मों में उसके काम को पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। थैंक यू सो मच। तो उनकी, क्योंकि आपने सब कुछ ये देखा हुआ था जी। तो नेचुरली मैं ये मान के चलता हूँ कि भूमि को वो बेसिक जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी उसको नहीं करनी पड़ी होगी। तो इसमें ये था कि हमारे घर में तो बिल्कुल फिल्म का माहौल था ही नहीं। कहाँ से ये अंदर अंदर साइलेंटली कर रही थी, हमें पता भी नहीं लगा। मैंने तो इसको इंटरनेशनल स्कूल में इसलिए डाला था कि भाई बाहर जाएगी तो इसको सहूलियत हो जाएगी। तो 12th के बाद जब इसने बोला कि आई वांट टू डू फिल्म्स, एंड मेरे हस्बैंड तो एकदम अगेंस्ट थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो मैंने कहा पापा वोंट अग्री। तो ये कहती नहीं मुझे तो करनी है। तो मैंने कहा देन फाइन, देखते हैं। तो लकी ये रही कि इसका पहला ही जो ब्रेक मिला, ब्रेक या कि ये नौकरी करने लगी थी। ये सुभाष घई के इंस्टीट्यूट में, का पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ, ट्रेन योरसेल्फ। तो मैंने सुभाष घई जी का जो इंस्टीट्यूट था उसमें इसको करवा दिया था। बट एक ही साल में नहीं मैं, जैसे बच्चे सीरियस इतने होते नहीं, पैसे बर्बाद कर दिए इसने।
तो आके मैंने कहा ठीक है कॉलेज, नहीं मेरी फ्रेंड्स तो आगे गई और ये हो गया वो हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, इतनी बड़ी ज़िंदगी में 1 साल कोई मायने नहीं रखता है। इधर यू जॉइन कॉलेज, मैं नौकरी करूँगी। मैं कहा और यू जॉइन नौकरी इमीडिएटली, खाली घूमने की आज़ादी नहीं है। तो छक मार के यशराज में से इसने कॉल आया और इसने वहाँ नौकरी, मेरे को नौकरी मिल गई यशराज में। ठीक है, कास्टिंग डिपार्टमेंट में नौकरी कर रही थी। तो वहाँ से फिर इसको, ये तो इस रोल के लिए ये बहुत सारे करीब 150 लोगों को इसने ये किया था, स्क्रीन टेस्ट लिया था। तो फिर वो कहानी वो खुद ही कभी बताएगी कैसे हुआ। तो इसको पता ही नहीं था कि इसका अपना स्क्रीन टेस्ट हो रहा है। उन्होंने बोला कि तुम ज़रा करके बताओ, ये बाहर वाले कोई बाहर भेजना है हमको, तो वहाँ के लोगों के लिए एक डेमो, तो ये तुम बोल के बताओ। मैं आपको बताऊं, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई जी, तो मैं अक्षय कुमार थे और उनका दिल्ली में मैं इंटरव्यू कर रहा था। अच्छा भूमि जी भी वहाँ थी। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आपकी बेटी हैं। हाँ और तो उनका मैंने वो किया, तो मैंने देखा भी भूमि जी बैठी हुई है, पता था कि मेन रोल कर रही हैं। जी और मैंने वो फिल्म देखी जी, और देखकर आप यकीन मानना, मतलब मुझे अंदर से ये लगा कि हो ना हो इसका हरियाणा से कोई न कोई कहीं ना कहीं इसका ज़रूर रहा है संबंध, क्योंकि इतना नेचुरल। और वो जो फिल्म थी, तो मुझे लगा कि मैंने कहा ये बहुत ही, और कौन सी सांड की आँख की बात कर रहे हैं? नहीं, वो टॉयलेट एक प्रेम कथा। जी, टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी थी मैंने, और बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत इतनी अच्छी लगी। और कहीं किसी तरह से नहीं लग रही थी कि जैसे होता है ना भाई, अक्षय कुमार स्टार जी, थे जी, जी। कि कहीं कोई कुछ नहीं, और वो इतना नॉर्मली वो करके चली गई। जी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन आप मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद जी दीजिएगा। ज़रूर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा, और एक उम्मीद है कि आप जल्दी ही कोई फिल्म कीजिएगा। जी ज़रूर। और अच्छा लगेगा। और मैं आपकी वैसे कई जगह देखता रहा हूँ, आप जो कैरेक्टर रोल्स वगैरह कर रही हैं, हाँ, तो बहुत नेचुरल है आप भी। और थैंक यू तो सो ये मच। अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच सुमित्रा जी, Thank you so थैंक यू much, सो सुभाष मच। भाई, thank you. आपसे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। माय प्लेजर।